बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्लास 4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फिल इन द बॉक्सेस टू प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ा था। अभी जो है वो हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हों तो उनको इस तरीके से लिखने से और उनको सॉल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम राइट करें a मल्टीप्लाई बाय b तो ये इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाय a, यानी 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें, जगह को कम्यूटेट कर दें। जैसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के। 2 3 6 होता है और ये 3 2 भी 6 ही होता है। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी वो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, यानी अगर हम ऐड भी करें एडिशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 2 + 3 कर दें तो इक्वल होगा 3 + 2 के, ये भी 5 और ये वाली साइड भी 5 आंसर आता है। तो दोनों पे जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिशन पे भी और मल्टीप्लिकेशन पे भी। अभी हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जस्ट उसने ये बताया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको फिल करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं राइट की हुई तो हमारे पास ये अगर a है ये b है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पे राइट साइड पे जो सेकंड वैल्यू पहले आएगी और जो फर्स्ट वैल्यू वो बाद में आएगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 4/8, तो ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। इसी तरह इसके अलावा जो है वो हम इसका थर्ड पार्ट अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट क्या है, 11/30 मल्टीप्लाई बाय 12/30 इज इक्वल टू 12/30 और मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा अब हमारे पास, देखें ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है। सेकंड वैल्यू पहले आ गई तो फर्स्ट वैल्यू बाद में आएगी, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 11/30। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, अभी हम कर लेते हैं जी इसका 6th पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, इसके बाद ये है यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई है 14/15 इज इक्वल टू 14/15 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो देखें मेरे बेटा यहाँ पे राइट साइड पे हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं, तो राइट साइड के साथ भी यही मामला होगा कि जो वैल्यू फर्स्ट पे लिखी है यहाँ पे सेकंड पे आएगी, जो सेकंड पे यहाँ पे फर्स्ट पे आएगी। तो सेकंड पे 7/9 है तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 7/9, तो ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये है इसका लास्ट पार्ट जो कि है 9/10। ये बिल्कुल ऐसे ही है ये वाले क्वेश्चंस भी जिस तरीके से हमने एडिशन वाले सॉल्व किए थे, जस्ट साइन का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। अच्छा, इस वाले पार्ट में भी हमने यही करना है कि देखें जो फर्स्ट पे लिखी हुई वैल्यू वो सेकंड पे, सेकंड वाली फर्स्ट पे आ जाएगी। ये सेकंड पे लिखी हुई 7/10 ये फर्स्ट पे आ गई, इट मीन सेकंड वाली जगह पे हमने 9/10 राइट करना है, यहाँ आ जाएगा 9/10। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। अब फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। जब एडिशन का साइन था तो हमने एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व किया था और अब है मल्टीप्लाई का साइन। तो इसका तरीका ये होता है बेटे कि इसको हमने कैंसिल कर देना है। ठीक है, किस तरीके से कैंसिल करना है, या तो क्रॉस में, ये देखें ज़रा, या तो क्रॉस में। ठीक है, ये 12 24 से या 24 12 से, 10 50 से या 50 10 से, इस तरीके से कैंसिल हो सकता है। या ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो सकता है, या कोई भी एक नंबर से ये कैंसिल हो सकती है वैल्यूज़ ऊपर नीचे। अगर ये भी एक, जैसे ये 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सिर्फ एक तरीका है, एक जो है वो रास्ता है जिसमें हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, वो है आमने सामने। यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से नहीं कैंसिल कर सकते और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि एक तो ये है कि आपको अगर टेबल आते हैं अच्छे तरीके से तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ये देखें 12 1s are 12, 12 2s are 24, 10 1s are 10, 10 5s are 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है, यानी ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो हम डिवाइड करते हैं आंसर राइट करने के लिए। तो 5 को डिवाइड करेंगे जब हम 2 पे, तो 2 2s are 4 आ जाएगा
रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको हम राइट करेंगे 2 होल नंबर 1/2। यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है 7/13 मल्टीप्लाई 52/49। ये भी आसान है। 7 1s are 7, 7 7s are 49 होता है, 13 1s are 13, 13 4s are 52 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ये अब हमारे पास छोटा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट, जो कि है 280/63 मल्टीप्लाई 21/35। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यूज़ बड़ी हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि छोटे नंबर्स पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 के टेबल पे 3 7s आर, फिर ये 3 21s आर, डायरेक्टली भी हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया 21, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 280 बन जाए। देखें इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 5s आर 40, 8 3s आर 24 + 4 28, 280 हो गया ये पूरा। इट मीन्स कि ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट करेंगे 8, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8 जो है वो अब बड़ा है, न्यूमरेटर हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। यह रहेगा 3 2s आर 6, 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। तो 2 होल नंबर 2/3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7th वाला पार्ट इसका। ये भी बहुत ईजी है, इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन करना इसके साथ भी हमने वही सलूक है जो पहले क्वेश्चन के साथ किया है। देखें ये कैंसिल करना है हमने। 18 1s आर 18, 18 2s आर 36। ठीक है, अच्छा 13 1s आर 13, 13 5s आर 65, 5 9s आर 45। ठीक है जी। अच्छा अब देखें मेरे बेटा, ये 3 पे कैंसिल होता है, 3 3s आर 9 और 3 4s आर 12। और ये अभी कैंसिल नहीं हो रहा, ना 2 3 से हो रहा है और ना 3 और 4 कैंसिल हो रहे किसी से। तो यही आ जाएगा हमारे पास। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 8/3 आएगा ये। क्योंकि 8 बड़ा है तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 2s आर 6 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2 होल नंबर 2/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ईजी है। देखें इसमें कैंसिल कैसे करना है इनको नंबर्स को। हमने यहाँ पे हमारे पास 375 है, 125 है। 125 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करें ये क्या बनता है 3 5s आर 15, 1 कैरी, 3 2s आर 6, 1 7, 3 1s आर 3, तो 375 बन जाएगा। इट मीन्स के 125 और 375 कैंसिल हो गए, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं इसके साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 75 कैंसिल हो गए, 3 से 25 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब 25 ये भी है, ये भी 25 है। 325 को अगर हम 25 पे डिवाइड करें, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम, तो 25 को मल्टीप्लाई करने से भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो 25 लिखें, या 25 आंसर 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये 5, ये आ जाएगा 3, 75। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13। इट मीन्स 25 और ये 325 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 13। अच्छा अब देखें ये 25 और ये 40 भी कैंसिल हो जाएंगे 5 पे। 5 5s आर 25, 5 8s आर 40। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं होते। इट मीन्स हमने 13 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 5। 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3s आर 24, 2 कैरी आ जाएगा ये, 8 1s आर 8 और 2 10, 104 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 104/5। 104 को डिवाइड करेंगे अब हम 5 पे, डिवाइडेड बाय 5, 5 2s आर 10 होता है। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका तरीका ये होगा कि अब हमारे पास जो है वो नंबर ये छोटा है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा ये। तो इट मीन्स कि ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 20 होल नंबर 4/5। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।